फैमिली पर सीबीआई का शिकंजा है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां मिसा भारती के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। लालू प्रसाद से सीबीआई की पूछताछ होगी। कल राबड़ी देवी से पूछताछ की गई थी। नौकरी घोटाले में यह पूछताछ की जानी है। जमीन के बदले नौकरी देने का यह मामला है। राबड़ी आवास की अगर बात करें तो कल करीब 4.5 घंटे बातचीत पूछताछ हुई थी और आज ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के मिसा भारती के आवास की, जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और बताया जा रहा है करीब 3 सदस्यीय टीम यहां पर पहुंची हुई है। पूछताछ लालू प्रसाद यादव से की जाएगी। तो कल कई सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश जो है वो की गई थी। हालांकि पूरा सहयोग भी किया था राबड़ी देवी ने, और राबड़ी देवी ने भी कहा था कि जो भी सवाल पूछे गए थे उसका जवाब हमने दे दिया है। बहरहाल ये तस्वीर हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां पर मिसा भारती के आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। देखिए 10:35 पर सीबीआई की टीम यहां पे पहुंची और यहां पहुंचने के बाद अब थोड़ी देर के बाद पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि जो पूछताछ की प्रक्रिया होगी उसमें शुरुआती दौर पर 4 अधिकारी आए हैं जो अभी अंदर पहुंचे हैं। देखिए ये घर है, घर के बाहर तमाम मीडिया और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सीबीआई की गाड़ी ठीक अभी पीछे वहां पे देखा जा सकता है। गाड़ी जो है वह 2 गाड़ियां हैं वो लगी हुई है। इन्हीं 2 गाड़ियों में तमाम लोग आए हैं। लेकिन यह कि सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की जो सेहत है वो सेहत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। लेकिन सीबीआई की टीम बाकायदा पहले ही पूछताछ के लिए वक्त मांगी थी और आज का वक्त उनको दिया गया था सीबीआई को, तो इसलिए आज सीबीआई की टीम पहुंची। लेकिन लालू प्रसाद यादव के घर में जो जितने भी परिवार के सदस्य हैं सब आज कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, बाकायदा मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि चाहे लालू प्रसाद यादव के जो दामाद हैं उनकी बात करें या घर के अन्य सदस्य की बात करें तो वो आज मास्क में नजर आए। हालांकि सीबीआई की जब टीम पहुंची थी तो वो कोई भी मास्क लगा के नहीं आए थे, लेकिन हो सकता है कि अंदर में जाने के बाद उन्हें इस मामले में अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप भी मास्क लगाएं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब सिंगापुर से लौटे हैं, इलाज करवा के लौटे हैं और वो अभी एक तरह से कहा जा सकता है कि वो क्वारंटीन है, वो ज्यादा लोगों से मुलाकात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार के सदस्य के द्वारा एक अपील जरूर की जा सकती है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का जो रूल है उसको फॉलो किया जाए और खास तौर पर जो पूछताछ की प्रक्रिया होगी उस पूछताछ की प्रक्रिया के दौरान वो मास्क का भी प्रयोग बाकायदा किया जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सीबीआई की टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है मौके पर और बाकायदा 4 से 5 अधिकारी जो सीबीआई के हैं वो मौके पे मौजूद हैं जो आज पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम देंगे। जिस तरह से अगर मामले की अगर बात करें तो ये मामला हालांकि काफी पुराना मामला है। साल 2004 से लेकर साल 2009 के बीच का यह मामला है। जमीन के बदले किस तरह से नौकरी दिया गया था, इस तरह का जो आरोप लगा था। हालांकि इस मामले में चार्जशीट तक दायर किया जा चुका है और इस मामले में चार्जशीट पर बाकायदा कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से तकरीबन 16 लोगों के खिलाफ ये मामला चल रहा है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ही जिस तरह से सीबीआई की तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, उसी मामले के तहत बाकायदा राबड़ी देवी से कल पूछताछ की गई थी। राबड़ी देवी से जो पूछताछ हुई थी वो पटना में हुई थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव अपनी पुत्री मिसा भारती के घर पे हैं, दिल्ली वाले घर पे। यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है क्वारंटीन है, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं होता है यहाँ की। कल भी जब राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ की खबर जो आई थी उस वक्त में काफी लोग उनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन वो कल भी किसी से मुलाकात नहीं कर रहे थे। क्योंकि जिस तरह से बाकायदा मेडिकल के बारे में उनको एक हिदायत दिया गया है तो ज्यादा लोगों से मिलना जुलना वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक तरह से कहा जाए जिस तरह से इस मामले में सीबीआई की टीम तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश के दौरान में उन तमाम बातों को जानना चाहेगी, जिस तरह से इल्जाम लगे हैं उस इल्जाम के बारे में जानने का प्रयास करेगी। तो आज जो पूछताछ का जो दायरा होगा, एक ही कमरे में जहां लालू प्रसाद यादव बैठेंगे वहां पर सीबीआई अधिकारियों को काफी फासले पर उनको रोका जाएगा, काफी फासले पर उनको बैठाया जाएगा, जिससे कि वहां पर वो क्वारंटीन का जो मसला है वो वहां पे उसको फॉलो किया जा सके। इसके साथ ही आज कहा जा सकता है कि तकरीबन 3 से 4 घंटे सीबीआई की टीम आज पूछताछ कर सकती है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव पर जो इल्जाम लगे हैं, हालांकि लालू प्रसाद यादव और इसके साथ साथ कई अन्य जो उनके परिवार के सदस्य हैं और इसके साथ साथ कई अन्य आरोपी जो हैं बाकायदा उनसे इस मामले में भी बाकायदा पूछताछ की जाएगी। लेकिन जिस तरह से कल राबड़ी देवी से पूछताछ की गई और उनसे जो पूछताछ करने के बाद आज सीबीआई की जो टीम पहुंची है, हालांकि सीबीआई की टीम के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी वो वीडियो
रिकॉर्ड किया जाएगा। बाकायदा तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड करने के बाद इस मामले में सीबीआई की टीम जो है आगे विश्लेषण भी करेगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मामला जरूर पुराना है। ये मामला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री होते थे और केंद्रीय रेल मंत्री होने के दौरान में जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि आरोप लगा कि उस वक्त में ही जमीन के बदले नौकरी दी गई और काफी लोगों को दी गई, खासतौर पर बिहार और कई अन्य दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए लोगों को नौकरी दी गई। तो इस तरह का जो इल्जाम लगा था, आरोप लगा था, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई के द्वारा केस रजिस्टर किया गया था साल 2020 में और इस मामले में अब तक कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। उसके बाद इस मामले में चार्जशीट तक फाइल किया जा चुका है, लेकिन 15 तारीख को जब कोर्ट में पेश किया जाना है, जब पेश होना है इनको, उससे पहले की जो औपचारिकताएं हैं उसी औपचारिकता को पूरा करने के लिए सीबीआई की टीम आज उनके आवास में पहुंची है और यहां पे पहुंचने के बाद तकरीबन 3 से 4 घंटा आज पूछताछ करेगी। उसके बाद सीबीआई की टीम यहां से रवाना होगी। जी। और चलिए, शंकर आनंद दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। शंकर, करीब आधे घंटे होने को हैं, क्या अब पूछताछ जो है वो शुरू हो चुकी है लालू प्रसाद यादव से? क्या कुछ तस्वीरें वहां देख पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर मैं देना चाहूंगा कि जो आज पूछताछ की प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी, किस तरह से बाकायदा लालू प्रसाद यादव से पूछताछ होगी, वो मैं बताना चाहूंगा कि इसी आवास में, ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं मीसा भारती का आवास है और इस आवास में एक रूम अलग से तैयार किया गया है जहां लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव जहां बैठे हैं उनसे काफी फासले पर सीबीआई की टीम को बैठाया गया है और वहां पर अंदर में कोविड प्रोटोकॉल्स का भी ख्याल करने का एक अनुरोध सीबीआई के अधिकारियों से किया गया है। लालू प्रसाद यादव के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो खुद मास्क लगाए हुए हैं और सीबीआई के अधिकारियों से भी अपील की गई है कि वो भी मास्क लगाएं और सीबीआई के अधिकारियों को भी मास्क दिया गया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद जिस तरह से उनकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, उनको भी एक क्वारंटीन जैसा रखा गया है और इसी वजह से लालू प्रसाद यादव बिहार नहीं जा रहे हैं। हालांकि देखा जाए कि जिस तरह से होली का फेस्टिवल है, अक्सर लालू प्रसाद यादव बिहार में होली मनाते थे और बिहार में तमाम अपने समर्थकों के बीच में, तमाम राजनीतिक नेताओं के बीच में वो होली मनाते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव की ये जो होली है बेहद फीकी होली कही जा सकती है, क्योंकि एक तरफ देखा जाए कि आज होली की शुरुआत लगभग हो चुकी है, लेकिन वो ना किसी अपने समर्थकों से मिल रहे हैं, ना ही किसी नेता से मिल रहे हैं, क्योंकि और देखा जाए तो आज जिस तरह से बाकायदा सीबीआई की टीम पहुंची, हालांकि आज का जो तारीख है, आज का जो वक्त है वो पहले से ही मुकर्रर था। इस मामले में सीबीआई की टीम के द्वारा बाकायदा वक्त मांगा गया था लालू प्रसाद यादव से और पूछा गया था कि आपसे पूछताछ करने के लिए कब आना उचित होगा। तो इस मामले पर राबड़ी देवी का जो पूछताछ हुई है उसके लिए 6 तारीख का वक्त मुकर्रर हुआ था और 7 तारीख को पहले से ही वक्त दिया गया था कि 7 मार्च को आप सीबीआई की टीम आप चाहें तो पूछताछ करने के लिए दिल्ली स्थित जो रेजिडेंस है आप यहां आ सकते हैं। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए आज 10:35 पर सीबीआई की टीम यहां पहुंची और जमीन से जुड़े हुए जमीन के बदले नौकरी देने का जो मसला है, हालांकि मसला बहुत पुराना है, साल 2004 से लेकर साल 2009 के बीच का मामला है, लेकिन उस वक्त में लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री होते थे, केंद्रीय रेल मंत्री होते थे, ये उस वक्त का मामला है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए लालू प्रसाद यादव, इसके साथ ही इस मामले में लालू प्रसाद यादव के परिजन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर देखा गया था कि जो काफी जो शंकर, आज के अगर सवालों के प्रारूप की अगर बात करें, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक कमरा होगा और वहां पर पूछताछ की जाएगी, कल राबड़ी देवी से पूछताछ की गई थी, क्या उन जवाबों का मिलान भी लालू प्रसाद यादव से करने की कोशिश की जाएगी कि जो जवाब आए हैं राबड़ी देवी की तरफ से, क्या ठीक वैसे ही कुछ जवाब जो है वो लालू प्रसाद यादव देते हैं या फिर कुछ अलग उससे जवाब होता है? और क्या जानकारी ये भी मिल रही है कि मीसा भारती से भी पूछताछ जो है वो भी की जा सकती है अलग से? देखिए, मीसा भारती से पूछताछ का जो वक्त है वो अभी मुकर्रर नहीं हुआ है और इस मामले में जो भी सीबीआई के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आज लालू प्रसाद यादव से ही पूछताछ की जाएगी। हालांकि मीसा भारती के पति भी अब घर में मौजूद हैं, लेकिन आज की जो पूछताछ होगी वो प्रमुख तौर पर लालू प्रसाद से ही होगी, क्योंकि जिस शख्स को, जिस आरोपी को सम्मन दिया जाता है पूछताछ के लिए, उसी से पूछताछ होती है। तो ये सीबीआई का एक पैटर्न है। उसी पैटर्न के तहत घर में और भी सदस्य हैं, लेकिन पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी वो लालू प्रसाद यादव से होगी। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे, ये मसला है बहुत साल पुराना, साल 2004 से लेकर
साल 2009 के बीच का ये मामला है। और उस वक्त में जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री होते थे तो किस तरह से इस मामले को लेकर कई बैठकें हुई थी, कई तरह का नए लोगों को नौकरी दी गई थी। तो नौकरी किन किन लोगों को दिया गया था और इस मामले की जो तफ्तीश की गई थी और अज्ञात सूत्रों के मुताबिक जो इनपुट्स मिले थे उसी इनपुट्स के आधार पर यानी कि अज्ञात सूत्र लिखा गया, जो एफआईआर में नाम है उसमें लिखा गया अज्ञात सूत्र के, तो उसके आधार पर यह केस रजिस्टर्ड किया गया था और उसके बाद इस मामले में तफ्तीश की गई थी। हालांकि इस मामले पर चार्जशीट तक फाइल हो चुका है और जो कई आरोपी हैं, कई आरोपियों के खिलाफ बकायदा जो चार्जशीट फाइल हुआ है उस मामले पर 15 मार्च को बकायदा कोर्ट में भी बकायदा इनको पेश होना होगा। कोर्ट में चार्जशीट के मसले पर तमाम बातों को वहां पे कोर्ट में रखा जाएगा। लेकिन जो कोर्ट में पेशी के पहले ये बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है कि तमाम आरोपियों से पूछताछ करने के लिए। तो लालू प्रसाद यादव और इसके साथ ही राबड़ी देवी से जो पूछताछ जो है वो हो चुकी है। इसके साथ ही कई अन्य जो रेलवे अधिकारी होते थे उनसे भी इस मामले में पूछताछ हो चुकी है।